हम भारत को फालतू बदनाम करते हैं, लोग कहते हैं भारत बदनाम है। आपके दरवाजे पर नौकरी आ रही है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बताइए। आप बेरोजगार बैठे हैं, आप कुछ मत करिए, बस इंतजार करें आपके दरवाजे नॉक नॉक होगा, कहीं को आए कहीं नौकरी आए। सोचिए कितना अच्छा होगा, आपके दरवाजे पे नौकरियां स्वयं आएंगी कि भैया बेरोजगार बैठे हो, आप गोदी लेके चले तुम्हें नौकरी दे दें। जैसे मेरे माँ बाप कहते हैं कि जब 60-62 का समय था, उस समय नौकरियां भरी पड़ी थी, मतलब 48 से लेकर 62 अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो तो आपकी नौकरी लग जाती थी। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे टेस्ट होते थे, आराम से नौकरियां लग जाती थी। कभी कभार तो रंगरूटे के लिए घर से उठा के ले जाते थे, चलो तुम खुरपी लेके खुरपा होको, जिंदगी भर सिपाही बने रहते थे लोग। एक समय था ऐसा, क्या ये समय दोबारा आने वाला है? नहीं। ये क्या है, एक पहल है, इस पहल में भी बहुत सारी चीजें जोड़ी होंगी, सरकार इतनी पागल है नहीं। यहाँ पर क्या है, हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्रम एवं रोजगार और युवा मामलों के मंत्री के साथ मिलकर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया विश्व बैंक में, इसमें नौकरी आपके द्वार पर। 6 राज्यों में युवाओं की नौकरियों के निदान के लिए लॉन्च किया गया। कितने राज्यों में? 6 स्टेट्स में, है ना। जॉब एट योर डोर स्टेप नामक योजना स्टार्ट की गई और कहा गया आपके घरों तक नौकरी हम पहुंचाएंगे। अब ये 6 राज्य कौन से हैं? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। ये क्या बेसिक चीजें आपको देती है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जॉब एट योर डोर स्टेप में 6 राज्य आपको याद रखने, सबसे इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इनके बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, पहली चीज याद रखिए, है ना। और जाहिर सी बात है, कौशल अंतराल विश्लेषण है, स्कूलों में पेश किए जाने वाले कैसी एजुकेशन है, क्या है, इनको देखा जाएगा। देखिए एक चीज आपको बताएं, आज भी इंडिया की जो एजुकेशन प्रणाली है बहुत कमजोर है। आज भी जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या सिखाया जाता है? काका काका अंगा चाचा जाइया, 1 2 3 4 5 6 7 ABCD खत्म। इसके बाद 12th तक आप क्या पढ़ते हो? एक था राजा एक थी रानी। इसको खत्म करते हो तो एक था संविधान। इसको खत्म करते हो पहाड़ कैसे बने, नदी कैसे बनी, झरने कैसे बने, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसका कहाँ है? मान लो अगर मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैं भैया तो एडवेंचरस हूँ, बहुत सारे एडवेंचर कर रहा हूँ, है ना। मैं घुमक्कड़ हूँ, वंडरर हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, तो मुझे ज्योग्राफी समझ में आएगी। अगर मैं खुदाई कर रहा हूँ तो हिस्ट्री समझ में आएगी। बाकी आधुनिक परिपेक्ष में इसकी क्या जरूरत है? जैसे एक विद्वान ने, एक बाबा और बने आजकल नए जो दरबार बनाते हैं, पर्ची लिखते हैं, उनसे कहा आप अपनी पर्ची साइड रख दीजिए। एक पढ़ा लिखा बंदा भी बहुत अच्छा काम करता है, आप सिर्फ वेदों के 6 अंग बता दीजिए, वेदांग बता दीजिए। अरे भाई, वो IAS की तैयारी नहीं कर रहा, उसे वेदांग नहीं पता होंगे। शिक्षा, काया, कल्प, सूत्र, व्याकरण, ये उसे अगर पता होता तो यहां थोड़े ना होता, बट उस बेचारे को नहीं पता। आप उससे पूछ रहे हो, अरे उससे को पर्चा निकाल दो, पर्चा निकाल देगा। जिसकी जो शक्ति है वो लो ना। प्रॉब्लम क्या है, आज भी स्कूलों में कौशल नहीं दिया जाता। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, कक्षा 9 से 12 तक कौशल आधारित शिक्षा शामिल होगी। जैसे हथौड़ा कैसे चलाएं, हैमर कैसे चलाएं इंग्लिश में, ड्रिल कैसे करें, हाथ काटे बिना औजार से कैसे सामान को काटें, कभी लोहा, कभी लंगड़, कभी लकड़ी, इन सारे सामानों को कैसे काटें। ठीक है, इन सारी बेसिक चीजों को आपको पहले से पता होना चाहिए। तो क्या होगा, उनके करियर पथ तैयार होगा। अब जब करियर पाथ तैयार होगा तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति बेहतर होगा ना। अगर उसको मोबाइल रिपेयरिंग सिखा दी जाए, अगर उसे मोबाइल असेंबलिंग सिखा दी जाए, अगर उसको कारपेंटरी सिखा दी जाए, उसे बार्बर बना दिया जाए, सब कुछ यही सिखा दिया जाए, मजा आ जाएगी फिर तो उसे। अब ये क्या है, ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है। 6 राज्यों में क्यों स्टार्ट किया गया कि यहाँ पर पहले से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम देखेंगे कि कितना अच्छा ये काम करता है। करेगा तो यूपी में भी आपके घर पे नॉक होगी कि भैया आओ काम कर लो। ठीक ठीक। अब यहां पर क्या है, ये स्टार्ट स्कीम है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 वर्षों की अवधि के लिए बनाया गया है। ठीक है, वित्त वर्ष इसका है 2024-25। इसके साथ शिक्षा मंत्रालय मिलकर काम करेगा। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल में लागू होगा। यहाँ पर एजुकेशन को सुधारा जाएगा, ताकि जब एजुकेशन सुधारी जाए तो आपकी रेगुलेशन की चीजें सुधर जाए। आप सिंपल सी चीज समझिए, अगर आपने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन को बदल दिया तो आप 100% जॉब सिक्योरिटी पा सकते हैं। आपको बताऊं, sometime I was watching the videos of China's schooling and Japan schooling. जापान और चाइना में पता है क्या होता है, 2nd क्लास से बच्चों को मोबाइल असेंबली लाइन पे ले जाते हैं फैक्ट्रीज में, और वहाँ के इंजीनियर सिखाते हैं असेंबली लाइन में मोबाइल कैसे असेंबल होता है। फिर वो ले जाते हैं अदर फैक्ट्री, दिखाते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए 2 बच्चे यहाँ पे 80 बच्चे गए, उसमें 2 बच्चों को बड़ा कीन इंटरेस्ट था किस चीज में, मोबाइल असेंबली में, तो क्लास 3rd से उनकी ये सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा उसके साथ। अब क्या वो स्किल्ड हो गए ना बचपन से। जो छोटे छोटे हाथ हैं जो कांपते हैं, उनको मोबाइल के माइक्रो पार्ट असेंबल करना सिखा दिया।
जब वो 18 साल के होंगे तब तक उनकी असेंबली लाइन कितनी मजबूत हो जाएगी, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे देंगे जिन्हें रोबोटिक्स अच्छा लगा, उनको बचपन से रोबोटिक्स की चीजें सिखाई जाएंगी। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको इंटीरियर अच्छा लगा, कुछ ऐसे थे जिनको फर्नीचर्स अच्छे लगे। तो ये थोड़े ना है कि हमारे यहाँ बढ़ई लोहार और मोची बहुत बेकार है। भाई मोची को हम कितना हे दृष्टि से देखते हैं, बट जब हम बाहर जाते हैं तो इसी मोची ब्रांड को ढूंढते हैं। शब्दों का खेल नहीं है, यहां पर टैलेंट का खेल है। अगर आपको कोई भी गुणवत्ता सिखाता है तो उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे इसे हे दृष्टि से देखा जाता है, हेता की कोई बात ही नहीं है। अगर एक बार यूएस का यूके का बैठ के मोची ब्रांड ना बनाता तो मोची ब्रांड आता नहीं आता। गुची इज ऑल्सो मोची ब्रांड। पहले तो जूते ही बनाता था ना, पर्स ही बनाता था, लेदर ही का तो काम करता था, वो भी तो सिलता ही था। गुची आपका ब्रांड है। और हमारे मोहल्ले में रहने वाला लल्लन लाल मोची बेकार है। क्यों बेकार है? समस्या क्या है, आज भी हमें स्किल्ड लेबर की वैल्यू नहीं करते। आज हम इलेक्ट्रिशियन का, बिजली वाला इधर आ बेटा, बिजली वाला एसी डीसी में जिस दिन कंफ्यूजन कर गया ना, आपका घर उड़ जाएगा। एक धमाका होगा और घर में आग लगी मिलेगी। तो उसको कदर करिए, उसको ABCD सब पता है, उसको सारे टैलेंट पता है कि किस तरीके से चीजों को करना है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश इनको करनी पड़ेगी। अगर इस शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा देते हैं तो जॉब एट योर डोर स्टेप सक्सेसफुल मिशन होगा, उसके बिना तो सक्सेसफुल होना नामुमकिन है।